Assalamu alaikum, welcome back to NG Khan Academy. The second factor which affect the rate of reaction is pH. आपने ये देखना है कि pH रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफ़ेक्ट करता है और ये pH हमारे पास ये एंजाइम में ऐसा क्या चेंज लेके आता है जिससे रिएक्शन का रेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि pH का लेवल क्या हो। pH हमारे पास 0 to 14 और टोटल रेंज जो है ये 0 to 14 होता है। इसमें से 0 to 7 जो pH का रेंज है ये एसिडिक होता है। फिर अगर आप 7 to 8 देखते हैं तो ये अल्कलाइन होता है। अगर आप एग्जैक्ट 7.5 देखते हैं ये न्यूट्रल होता है। और अगर आप 7 to 14 की बात करते हैं तो ये बेसिक होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, तो इसको थोड़ा सा आप जहन में रखें, याद कर लें इसको कि ये pH के रेंजेस है हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब आते हैं कि pH ऐसे क्या करता है और ये pH कहाँ का होगा। पहले इसको क्लियर करें, ज़रा गौर से देखना है आपने। सपोज़ करें ये एक मीडियम है या ये सेल है जिसके अंदर यहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट है। एंजाइम भी इधर है, सबस्ट्रेट भी इधर है, रिएक्शन हो रहा है। अब बच्चे रिएक्शन जब होगा तो इसका ये सराउंडिंग मीडियम है ना इधर, तो अक्सर बच्चे समझते हैं pH का एंजाइम, pH का एंजाइम नहीं, सॉरी, एंजाइम का pH। इस एंजाइम के pH से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये इस सराउंडिंग का pH है। जो ये सराउंडिंग है ना, जो ये इसका मीडियम है जिसमें ये एंजाइम और सबस्ट्रेट है, pH उसका होता है। एसिडिक और बेसिक नेचर उसका होता है। तो और इसमें फिर ये एंजाइम सर्वाइव करता है या नहीं करता, ये देखना है। अब एक पॉइंट MCQ में आता है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क बेस्ट ऑन। कौन से pH पे एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी करते हैं? तो ये अल्कलाइन pH है जिस पे बहुत एंजाइम काम करते हैं। बाकी आपको ये बता चुका हूँ कि हर एक एंजाइम के लिए अपना एक स्पेसिफिक pH होता है। लाइक अगर मैं पेप्सिन की बात करूँ, पेप्सिन वो 1.5 to 1.6 या मैक्सिमम 2 pH तक वो काम करता है। इस तरह मैं अगर ट्रिप्सिन की बात करूँ तो वो अल्कलाइन मीडियम पे काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेसिक होते हैं। आपने इन रेंजेस को याद करने के लिए क्या करना है, आपके बुक में एक टेबल है, टेबल उसमें लिखे हुए हैं बहुत सारे एंजाइम के जो pH है स्पेसिफिक वो, तो आपने यहाँ टेबल याद करना है। ठीक है, ये वैसे लिख लिया है जैसे आप एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। ठीक है, होती उर्दू की लैंग्वेज है बट लिखते इंग्लिश में है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, रोमन। तो टेबल आपने क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं ये इफ़ेक्ट ऑफ pH एंजाइम के ऊपर, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए बच्चों कि सपोज़ करें ये आपके पास यहाँ एक वो है, वो क्या होता है भाई, वो एंजाइम होता है। ये आपके पास एक वो है ना, वो से आपको समझ आ गई है। और यहाँ इसका वो है, इस वो से भी समझ आ गई है। इस दोनों वो से मेरा मुराद ये है कि ये एंजाइम है और ये वाला आपके पास क्या है, ये वो है, यानी सबस्ट्रेट है। क्लियर, वो वाली लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए मेरी, ज़रा गौर से देखना है आपने। इस एंजाइम का ये साइट जहाँ सबस्ट्रेट अटैच होता है, ये क्या कहलाता है, एक्टिव साइट होता है ना, एक्टिव साइट। तो बच्चे एक्टिव साइट के अंदर एमाइनो एसिड्स होंगे। ये जो एमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें से आपने देखा होगा कि कुछ चार्ज्ड एमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज्ड एमाइनो एसिड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ज़रा गौर से देखिएगा। चार्ज्ड एमाइनो एसिड, फर्ज करें इधर पॉजिटिव चार्ज, एक एमाइनो एसिड्स कुछ इसमें ऐसे है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्टिव साइड ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अब अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो इसके लिए सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसमें अट्रैक्शन होगी, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी तो रिएक्शन होगा। अब होता कुछ यूँ है कि पीएच से इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है भाई, याद रखिए पीएच चेंज द चार्ज ऑन एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के चार्ज ऑन एक्टिव साइट इसको चेंज कर लेते हैं। पीएच एक्टिव साइट के चार्ज को चेंज कर ले। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर ये वाला पीएच जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला एक्टिव साइट, ये नेगेटिव बन गया, चेंज आ गया इसमें, तो ऑटोमेटिकली ये उधर चला जाएगा, ये इधर डिटैच हो जाएंगे, रिपल्शन होगी इन दोनों में। बच्चे रिपल्शन जब हो जाए तो एंजाइम और सबस्ट्रेट तो अलग हो गए हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इस वक्त जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, स्टॉप। भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो डिक्रीज हो गया ना, ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि रिएक्शन तो चल रहा है, सिर्फ एंजाइम उससे निकल गया। बट जब एंजाइम निकलेगा तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिएक्शन की बात होगी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो गया है। और अगर बात एंजाइमेटिक एक्टिविटी को होगी तो आपने फिर बताना है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। क्लियर हो गई ये बात। दिस इज हाउ पीएच इफेक्ट द चार्ज ऑन एक्टिव साइड एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने बच्चे टेबल को ज़रूर याद करना है। डिफरेंट जगहों पे थ्योरी में और भी एंजाइम्स लिखे हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक आप प्रोटीएज देखें, प्रोटीएज लिखा हुआ है कि दिस वर्क ऑन 1 pH, यह हाईली एसिडिक है, हमारे पास क्या है, एसिडिक है। इस तरह बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कोई 7 पे काम करता है, कोई 4 पे काम करता है, कोई 6 पे काम करता है। तो किताब में जो टेबल है उसमें जो pH का जिक्र है उस टेबल को बच्चों आपने क्या करना है, याद करना है। मिलते हैं एक और लेक्चर में जिसमें कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।